नहीं है, सिर्फ मैगजीन से नहीं है, सिर्फ खबरों से नहीं है, सिर्फ जलसों से नहीं है, सिर्फ तकरीरों से नहीं है, सिर्फ वाजों से नहीं है, सिर्फ तज़कीर और तनवीर से नहीं है, बल्कि शरीयत की हिफाजत का ताल्लुक अमल और तामील से। तामील से शरीयत के माना निज़ाम इलाही के, और अल्लाह ताला ने पूरी मखलूक को अपना निज़ाम दिया है। मखलूकात ने निज़ाम इलाही की पाबंदी की है तो उनका निज़ाम जिंदा है। मखलूकात में अशरफुल मखलूक इंसान है, उसको भी अपना निज़ाम दिया है। इसने उसमें बेअमली की, उस पर कायम नहीं रहे, जिसकी वजह से निज़ाम इलाही को मुतासिर देखना पड़ता है कहीं कहीं कहीं। अल्लाह ने सूरज को शरीयत दिया, सूरज को भी शरीयत दिया। सूरज की शरीयत यह है कि वो मशरिक से निकलेगा और मगरिब में डूबेगा। आज तक सूरज ने इसकी खिलाफ वर्जी नहीं की। आसमान को शरीयत दी है, तुमको बुलंद रहना है, वो अब तक जमीन पर नहीं आया। जमीन को शरीयत दी, तुमको बिछी रहना है। जमीन हमारे और आपके लिए बखाना पेशाब तक के लिए बिछी हुई है, आसमान की बुलंदी पर नहीं गई। तो अल्लाह ताला ने मखलूकात को शरीयत दी है, वो मखलूकात निज़ाम इलाही की पाबंद है, जिसकी वजह से हमारे और आपका कयाम इस कायनात में, दुनिया में। जिस दिन ये मखलूकात निज़ाम इलाही की खिलाफ वर्जी करेगी, उस दिन दोस्तों सबसे ज्यादा मुश्किल हमारा ही जीना हो जाए। लेकिन हमारे अक्ल शऊर और हमारी जिम्मेदारियों के तकाजे से हमको कामिल और मुकम्मल शरीयत दिया अल्लाह ताला ने। बस उस शरीयत में अमल ना होने की वजह से और तामील में सुस्ती होने की वजह से, गफलत होने की वजह से, लापरवाही होने की वजह से हमारी शरीयत के खिलाफ दुश्मन अनासिर को मौका मिलता है और वो चीखते चिल्लाते और नई प्लानिंग पेश करके हमको मुतासिर करते हैं और सदमा पहुंचाते हैं। बस मेरे भाइयों, आज का ये मजमा अहद करे कि हम जिंदगी के तमाम उमूर में जो इस्लाम अल्लाह ने हमको दिया, जो मजहब हमको दिया, जो मर्जियात इलाही की आखिरी सनद है, मर्जियात इलाही की आखिरी सनद है, उस सनद के ऊपर हम अमली तौर पर कायम रहेंगे। अमल से दोस्तों जिंदगी मिलती है, अमल से मजबूती मिलती है, अमल से आदमी की शनाख्त और आदमी का वजूद मुस्तहकम रहता है। अमली जिंदगी अगर हमारी खाली होगी तो सिर्फ कौली जिंदगी से हम शरीयत की हिफाजत नहीं कर सकते। दाखिली उमूर में मौलाना ने निकाह को भी टच किया है। हमारे यहाँ बड़े रईस लोग हैं, हमारे मुल्क में बड़े रईस लोग हैं, और हम तो कहते हैं कि इस मुल्क में अगर कोई मुसलमान में बिरादरी है तो सिर्फ फकीर बिरादरी है और कोई बिरादरी नहीं। सिर्फ फकीर है और कोई बिरादरी नहीं है, सिर्फ फकीर बिरादरी है। बड़ा से बड़ा रईस, साहूकार, सेठ से जाके पूछिए कि आपने बेटे की शादी की? हाँ। अब तो बहुत मालदार आदमी है। ये जो डबल बेड की मुसहरी है, पलंग है ना, ये आपने दिया बेटे को? कहा नहीं, उनके ससुर ने दिया। मालदार आदमी है। फ्रीज जो दिया 2 मंजिला, ये फ्रीज किसने दिया? आपने दिया बेटे को खरीद कर? नहीं नहीं नहीं, नहीं, बहू लेकर आई है। तो जब तक लड़का नौशा नहीं बना उस वक्त तक तो आपने किफालत की, और जब बच्चा जवान हो गया और शादी कर लिया तो मुसहरी पलंग भी उसका नहीं है, घड़ी भी उसकी नहीं है, जूता भी उसका नहीं है, चप्पल भी उसकी नहीं है, कपड़ा भी उसका नहीं है, घर में आईना भी उसका नहीं है, और फ्रिज भी उसका नहीं है, वॉशिंग मशीन भी उसकी नहीं है, जिस मोटरसाइकिल पर चढ़ता है वो भी उसकी नहीं है, और जिस 4 व्हीलर पर चढ़ता है वो भी उसकी नहीं है। भला बताइए, वो रईस का बेटा है कि फकीर का बेटा? वो किसका बेटा? फकीर का बेटा है ना। दुल्हन आपको लाना था, नानो नफका व सुकना और दिगर हवाए जो जरूरियात की जिम्मेदारी नौशा की थी। चाहिए तो ये था कि लड़का वाले घर सजा के रखते और दुल्हन सजा के बेटी के घर से अपने सजे घर में लाते, लेकिन अब तो वो बेटी ही वाले को मुकल्लफ कराते हैं कि मैं फकीर हूं और कशकोल गदाई लेकर तुम्हारे दरवाजे पर मुसहरी की भीख मांगने आया हूं, फ्रीज की भीख मांगने आया हूं, 4 व्हीलर की भीख मांगने आया हूं, तुम भीख हमको दे दो ताकि मेरा घर सज जाए।
जब हम इसको अमली मैदान में नहीं पेश करेंगे तो क्या वो लड़का आपका फर्मा बरदार रहे? एक हमारे यहाँ देहात में, मैं चूंकि मुस्तकिल देहाती में रहता हूं और मैंने असलन काम का मैदान देहाती को बनाया है। एक बड़े मियाँ आए तो बड़े मियाँ ने कहा कि हजरत एक तावीज दे दीजिए। मैं कहा भाई मैं तावीज का आदमी तो हूं नहीं, तावीज के असल आदमी तो हमारे हजरत मौलाना मोहम्मद इजहारुल हक साहब हैं, वहां चले जाओ। कहा नहीं 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 आप ही दे दीजिए, किसी ने बताया कि आप भी देते हैं। हमने कहा मेटर क्या है भाई? कहा मेटर ये है कि मेरे पास एक ही लड़का है। अच्छा, और आप जानते हैं कि उसका कारखाना, उसकी फैक्ट्री बहुत मजबूत है? कहा मैं नहीं जानता। कहा नहीं नहीं बाबू अल्लाह का शुक्र है बहुत मजबूत। कहाँ रहता है? कहा हैदराबाद में रहता है। कहा हुआ क्या? कहा शादी जब तक नहीं थी तो उस वक्त तक वो हमारा था, और जब से शादी हो गई है उसके बाद वो अब हमारा नहीं है, बल्कि वो अपने सास ससुर और ससुराल वालों का असीर और कैदी बन गया है। अच्छा, मैंने बड़ी मासूमियत से कहा कि आपको मालूम होना चाहिए कि आज का अहद दौर वक्त हालात बहुत बदला हुआ है। जब एक ही बेटा था वो भी एक ही पीस था और बड़ा होशियार होनहार था, तो शादी के वक्त आपको 1-1.5 लाख रुपया ले लेना चाहिए। अगर वो छोड़ भी देता आपको तो ज्यादा काम नहीं होता। तो उसने अपने सीने पे ये थप्पड़ मारा और उसने कहा कि फला आदमी ने तो भोथी कुंद छुरी से मेरी गर्दन काट दी। कहा गर्दन आपकी तो कटी हुई नहीं है, हुआ क्या? कहा फला शहर में मेरे बेटे की बात 1.5 लाख में तय हो चुकी थी, लेकिन अब इस लाइन में भी दलाल आ गए हैं। जैसे मकान की फरोख्त में दलाल, बिल्डिंग के बेचने में दलाल, वैसे शादी ब्याह में भी कमीशन वाले दलाल आ गए हैं। इस दलाल ने मेरे बेटे का रिश्ता दलाली के साथ 70,000 में तय कर दिया। वो 1.5 लाख रुपया मेरा डूब गया, 1 लाख का नुकसान हो गया। कहा कि अच्छा एक बात बताइए कि कोई आदमी, भैंस जानते हैं? भैंस बिल्कुल सफेद होती है ना, हैं? अच्छा काली होती है। तो भैंस जानते कहाँ? एक आदमी भैंस खरीदा 70,000 में और एक आदमी ने भैंस बेचा 70,000 में, तो भैंस कहाँ जाएगी? कहा कि बाबू ये तो बात बिल्कुल आउट है कि जो खरीदेगा भैंस उधर चली जाएगी। कहा अच्छा उस काली भैंस के साथ जो दूध है 5 लीटर सुबह और 5 लीटर शाम, वो दूध किधर जाएगा? कहा जो भैंस खरीदेगा दूध उधर चला जाएगा। कहा कि दुनिया के किसी मौलवी की तावीज अब तुम पर और तुम्हारे बेटे पर कारगर नहीं हो सकती है। इसलिए नहीं हो सकती है कि तुमने तो उन दूध बेचने वालों को भी फेल कर दिया जो नस्ली और खानदानी तौर पर दूध बेचने वाले होते हैं, जिसको हमारे यहाँ ग्वाला कहा जाता है। ये ग्वाला और ग्वालिन ये भैंस के दूध में पानी मिलाकर और कभी पानी में दूध मिलाकर बेचती है, और तुम तो वो खातून हो कि तुमने तो अपना ही दूध बेच दिया है। भाई बेटे का कुछ बेचना तो जायज है नहीं, अहले इल्म मौजूद है। न वो चमड़ा बेच सकते, न चर्बी बेच सकते, न वो दिमाग बेच सकते, न पांव बेच सकते। बेचा क्या? माँ ने 2 साल दूध पिलाया था, उसकी कीमत ले लिया बेटे वाले ने अपने समधी और समधीनी से, तो उस माँ का दूध भी बिक गया। अब माँ जब हमारे यहाँ देहात में नाराज होती है तो कहती है कि हम फला आदमी, फला बेटे का दूध नहीं माफ करेंगे। मैं कहता हूं वो खातून जरा जायजा ले, उसका दूध बचा भी है, उसने तो अपना दूध समधी के हाथ बेच दिया है, तो वो क्या बेटे को माफ करेगी या नहीं माफ करेगी? वो तो दूध बेच करके बैठी हुई। जब हमारा समाज हमारे बच्चों को, अपने नौनिहालों को, लखते जिगर को बेचेगा तो क्या ऐसे हालात में हमारे यहाँ इर्तिदाद का माहौल कायम नहीं होगा? आज मुल्क की सर्वे रिपोर्ट बताती है कि दिल्ली में 500 फातिमा आयशा नफीसा ने हक की जगह पर बातिल की प्लेट और कुफ्र की प्लेट लगा लिया। मुल्क के दूसरे मकामात की सर्वे रिपोर्ट जिस पर मैं खुद काम कर रहा हूं बिहार में,
वहां के गांव-गांव की सर्वे रिपोर्ट आ रही है कि आज बच्चियां घर से बेघर हो रही हैं। उसके जुमला असबाब में से एक सबब यह भी है कि उनकी शादी का मसला दुश्वार तरीन होता जा रहा है। वक्त का तकाजा है और जिम्मेदारी को महसूस करने का तकाजा है कि हम इस तरह मुतवज्जा हो और पहली फुर्सत में शादी को आसान करें, ताकि दाखिली उमूर में हमारी शरीयत की हिफाजत हमारे अमल और हमारे किरदार से हो सके, हमारे अमल और हमारे किरदार से हो सके। यही नहीं बल्कि दूसरे असबाब में हमारी बेफिक्री भी है। जिधर हमारी बच्चियां जा रही हैं और तेजी से जा रही हैं, माँ बाप की अजमत को भी लिए जा रही हैं, उसमें से एक वजह जहां यह है, वहां दूसरी वजह माँ बाप की बेफिक्री भी। हमने देहातों में देखा है कि मुर्गी का बच्चा, जानते हैं ना, देसी मुर्गी, ये बगैर अजान वाली मुर्गी मुर्गा नहीं, इसमें तो मुर्गी कोई भी नहीं, इसमें तो सबका नाम मुर्गाई, सबका नाम मुर्गाई, ये बगैर अजान वाला मुर्गा। ये जो देसी मुर्गी होती है, देसी देहात की मुर्गी, इनके बच्चे जब देहात में सूरज डूबने के बाद आंगन में या घर में नहीं आते, तो घर के लोगों को तलाश होती है कि ये मुर्गी का बच्चा कहां छूट गया, कहां रह गया, पता नहीं किसी के यहां चला गया या क्या हुआ। तो लैंप के जरिए से, टॉर्च के जरिए से और इमरजेंसी लाइट के जरिए से मुर्गी के बच्चे की तलाश होती है। हमारी बच्चियां 9 बजे रात तक घर नहीं लौटी, हमारे बेटे 11 बजे रात तक घर नहीं लौटे। क्या इनकी कीमत और हैसियत मुर्गी के बच्चे से भी कम है? जब हमारी बेफिक्री ऐसी हो जाएगी और हमारा गम इतना कम हो जाएगा इस हवाले से, तो जो लहरें चल पड़ी हैं उसमें ईमान पर बचाना नस्लों के लिए मुश्किल तरीन अमर है। और मेरी मालूमात के बाद ऐसा नहीं है कि आंध्रा और तेलंगाना इस जद में नहीं है। यहाँ के उलमा को, यहाँ के आइम्मा को इस तरह पहली फुर्सत में तवज्जो देनी चाहिए। और अगर किसी घर में हादसा पेश आया तो बाजू वाले को खुश नहीं होना चाहिए, ताना नहीं देना चाहिए, नाराज नहीं होना चाहिए, इसलिए कि आग जब कहीं लगती है तो जहां लगे हुए घर में लोग पानी के लिए मुतवज्जा होते हैं, वहीं अड़ोस पड़ोस के घर पर भी लोग खड़े हो जाते हैं। उनसे पूछिए कि आग तो वहां लगी है, यहां क्यों खड़े? तो वो बताते हैं कि हो सकता है उसकी चिंगारी हमारे पड़ोसी घर को भी बर्बाद न कर। तो मैं सेफ्टी के लिए बिफोर हिफ्ज़े मा तक़द्दम के तौर पर मैं छत पर आ गया। ए लोगों, हमारे पड़ोस के किसी घर में अगर नाखुशगवार वाकया पेश आया तो हंसने की जरूरत नहीं है, ताना देने की जरूरत नहीं है, कोई ठीक नहीं है कि दूसरा घर भी इज्जत में आ जाए। फिर जब आग लगती है तो उस आग को बुझाने के लिए हुज्जाज किराम के घर नहीं जाते कि जमजम का पानी लाइए। जमजम का क्या बात है भाई, तो मोहल्ले में आग लग गई है, जमजम के पानी से आग बुझेगी, बल्कि आग बुझाने वाले जियाले निराले को जैसा पानी मिल जाता है, चाहे वो नाले का पानी हो, गंदा पानी हो, वो किसी की परवाह नहीं करता, वो सिर्फ पानी लेकर के पहुंचता है ताकि घर की आग बुझ जाए। हमारे समाज में खा वो सियासी व सामाजिक कारकुनान हो, उलमा हो, आइम्मा हो, ताजिर हो, रिक्शा चलाने वाले हो, ठेला वाले हो, मैं उससे आगे बढ़ के कहता हूं शराब पीने वाला है, अगर वो भी इस फितने की आग को बुझाने के लिए आगे बढ़ता है तो वो भी हमारा है, वो भी आपका। जरूरत है इस बात की कि इस आग पर काबू पाया जाए और फिक्रमंदी से काबू पाया जाए और जल्दी से काबू पाने की कोशिश की जाए, वरना ये मुल्क सच्चाई से और हकीकत से महरूम हो जाए, महरूम हो जाए। ये बातें क्यों पैदा हुई? दाखिली उमूर में हम कमजोर हैं। हमारा आईनी सिस्टम क्यों तबाह हुआ? उसकी वजह यह है कि हमने बच्चियों को ज़हनी अजियत देना शुरू किया। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने एक सहाबी आते और कहते हैं, या रसूल अल्लाह, हम में से अगर किसी के पास बीवी हो तो उसका क्या हक है? अल्लाह के रसूल ने फरमाया, तुतीमुहा इदा ताइमता, जिस मेयार और जिस स्टैंडर्ड का खाना तुम खाते हो अपनी शरीके हयात अपनी बेगम को खिलाओ। ऐसा नहीं कि हम तो खुद गांधी बोमा पर आकर के ये मिठाई वो मिठाई दमादम मस्त कलंदर सब कुछ पेटे के अंदर,
दमादम सब कुछ पेटे के अंदर, कमाएगा साला ससुर, खाएंगे हम बमा बम बम बम, हमको नहीं है किसी चीज का गम। ऐसा नहीं होना चाहिए। जिस मेयार का आप खाते हैं उसी मेयार का खाना शरीक हयात को खिलाया जाए। सहाबी ने पूछा कि या रसूलल्लाह और भी कोई हक है? फरमाया वह तकसूहा इदा तसैता, जिस स्टैंडर्ड और मेयार का कपड़ा आप पहनते हैं उसी स्टैंडर्ड और मेयार का कपड़ा उसको दिया जाए। फिर सहाबी ने पूछा कि या रसूलल्लाह और क्या हक है? तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया वला तजरिबुल वज्ह, अपनी बीवियों के चेहरे पे ना मारो, चेहरे पे ना मारो। ये जो फेस है ना, इसी को देखकर हमने शादी किया है और ये फेस बड़ा मोहतरम है। एक रिवायत से मालूम होता है कि ये जो इंसान का चेहरा है ये कुदरत के अक्स का परतव है, ये कुदरत का अक्स है, ये खालिक के कायनात का अक्स है। खलक़ल्लाहु आदम अला सूरतिही, ये ही की जमीर के मर्जे में इख्तिलाफ के बावजूद ये बात आती है सामने कि अल्लाह ताला ने आदम को अपनी सूरत का मजहर और अक्स और परतव बनाया है, चेहरे पे ना मारा जाए। फौका ने लिखा है कि कोई उस्ताद अपने शागिर्द के चेहरे पे ना मारे, कोई बाप अपने बेटे के चेहरे पे ना मारे, और कोई कारखाने का मालिक अपने कारीगर के चेहरे पे ना मारे, और कोई शौहर अपनी बीवी के चेहरे पे ना मारे। वला तजरिबुल वज्ह। फिर फरमाया सहाबी ने या रसूलल्लाह और भी कोई हक है? तो फरमाया वला तुक़ब्बिह, वला तुक़ब्बिह। ऐ लोगों, वला तुक़ब्बिह की तशरीह में मुहद्दिसीन ने लिखा है कि तुम अपनी बीवियों की इज्जत नफ्स से खिलवाड़ न करो, उनको ऐसी बातें ना कहो जो उनके टेंशन का बाइस हो और उनकी इज्जत नफ्स को चोट लगती हो, ऐसी बात तुम अपनी बीवियों को ना कहो। ऐ लोगों, इज्जत नफ्स सिर्फ मौलाना के पास नहीं है, सिर्फ मिनिस्टर के पास नहीं है, सिर्फ नेता के पास नहीं है, सिर्फ एमपी और मिनिस्टर के पास नहीं है, सिर्फ मर्दों के पास नहीं है, सिर्फ औरतों के पास नहीं है, बल्कि अल्लाह ताला ने तो इज्जत नफ्स जानवर तक को दिया है। पड़ोसी मुल्क में वाकया पेश आया पिछले कई साल पहले कि एक साहब बड़े मालदार थे और वो जानवर पाले हुए थे, गाय, और उसके ऊपर 2 खादिम थे। दोनों खादिम उस जानवर को खिलाते थे, उसकी खिदमत करते थे। जानवर की आदत है कुछ खाता है और कुछ गिराता है। उस दिन बड़ा कीमती मटेरियल दिया था खाने को, लेकिन गिरा दिया। ये खादिम गुस्से में आया और अपने पांव से जूतियां निकाली और उस जूते से जानवर के मुंह पर मारा। जानवर ने खाना बंद कर दिया, जानवर ने खाना बंद कर दिया। हकीम बुलाए गए, अतिब्बा बुलाए गए, लेकिन जानवर खाना नहीं खा रहा। 1 दिन गुजर गया, 2 दिन गुजर गया, मालिक परेशान है, आखिर क्या बात है। आखिर में उमर रसीदा कमर हमीदा तजर्बाकार हकीम को बुलाया गया और पूछा गया। तो हकीम साहब ने कहा कौन खाना खिलाता था उसको बुलाओ पहले। चुनांचे बुलाया गया खादिमों को, कहा ये खाना कब से बंद किया है? कहा फला दिन से बंद किया है। कहा किस वक्त बंद किया है? कहा फला वक्त में बंद किया है। कहा उस वक्त खिलाने की बारी किसकी थी? कहा मेरी थी। कहा कैसे बंद किया? कहा मैंने काजू किशमिश और दीगर चीजें खाने को दिया था, ये बड़ा महंगा आइटम है और इसने जमीन पर गिरा दिया था। मैं गुस्से में आकर के अपना जूता निकाला और इस जूते से 2 जूता उसके चेहरे पर मारा। हकीम साहब भी अपनी बैग से वो पैड निकाला, पैड, और उस पैड पर कुछ लिखा और लिखने के बाद अपने पांव से जूता निकाला और 2 जूता उस जानवर के सामने उस खादिम के सर पे मारा। जैसे 2 जूता मुकम्मल हुआ, इधर तो गाय भूखी थी, जानवर भूखा था, फौरन खाना शुरू कर दिया। पता ये चलता है कि इज्जत नफ्स सिर्फ हम ही को नहीं है, आप ही को नहीं है, बल्कि इज्जत नफ्स तो अल्लाह ताला ने जानवर तक को दिया है। जब जानवर को इज्जत नफ्स है तो हमारे और आपकी बीवियों को अल्लाह ने कैसे इज्जत नफ्स नहीं दिया? हम उनको ज़हनी अज़ियत दें, ज़हनी टॉर्चर करें और उनको अज़ियत में मुब्तला करें। याद रखिए, बीवियों की जिंदगी 2 हालत से खाली नहीं। या तो वो उम्मीद से होगी जिसको आप पिगनेट कहते हैं, और या तो वो दूध पिलाने की मुद्दत से गुजर रही होगी। अगर वो हालत हमल में है और ऐसी हालत में आपने ज़हनी अज़ियत दी और वो सदमा ज़दा हुई
तो उसके सदमे का असर उस बच्चे पर पड़ेगा जो बच्चा उसके रहम में परवरिश पा रहा है। हमारा जाती तजर्बा यह है कि इधर 20 सालों से हमारे मुल्क में मजबूत हार्ड, मजबूत कलेजे की नस्लें नहीं आ रही, मजबूत कलेजे की नस्लें नहीं आ रही हैं, डरने वाली आ रही है। जब डरने वाली नस्लें आएंगी तो सरहद की हिफाजत होगी, मुल्क की हिफाजत होगी। और ये क्यों आ रही है? इसलिए कि हमारा समाज और हमारा माशरा घरों में अपने बीवियों को ज़हनी अजियत का शिकार बना। और अगर बच्चा दूध पीता है, दूध पीने की हालत में अगर हमने बीवियों को अजियत दी तो बीवी आपसे डर जाएगी, सिहम जाएगी और उसका सदमा उसके दूध पर पड़ेगा। जब सदमा ज़दा दूध हमारा बच्चा पिएगा तो हमारा बच्चा कभी सेहतमंद नहीं हो सकता है, तंदुरुस्त नहीं हो सकता है। यही वजह है कि आज बच्चे पैदा होते हैं और दूध भी पीते हैं, उसके बावजूद भी उसकी अच्छी सेहत नहीं रहती है। क्यों? हमारा समाज खातून को ज़हनी टेंशन में मुब्तला करता है। याद रखिए, वो भात का गम बर्दाश्त कर लेगी, वो कपड़ों का गम बर्दाश्त कर लेगी, लेकिन वो बात का गम बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है। आका मदनी ने 1450 साल पहले पूरी दुनिया इंसानियत को यह पैगाम दे दिया, भला तो कब्बे, उसकी इज्जत नफ्स से खिलवाड़ न करो। साहबी ने पूछा, या रसूलल्लाह और भी कुछ है? बड़ी अजीब बात हुजूर ने फरमाया, वला तहजुर इल्ला फिल बैत, वला तहजुर इल्ला फिल बैत। फरमाया कि तुम्हारे दरमियान इख्तलाफ होगा, तुम्हारे दरमियान नोक झोंक होगी। अगर नोक झोंक नहीं हुई पार्टनर लाइफ से तो वो पार्टनर ही क्या है? कभी तुम नाराज हो जाओ, मैं मना लेता हूं, कभी मैं नाराज होता हूं, तुम मना लो, तब पता चलेगा कि ये वाकई पार्टनर लाइफ है, पार्टनर लाइफ है। हुजूर फरमाते हैं कि तुम्हारे दरमियान नोक झोंक होगी, लेकिन इस हालत में एक बात याद रखो, वला तहजुर इल्ला फिल बैत। घर छोड़ के होटल में मत भाग जाना, घर छोड़ करके चिल्ला में मत चला जाना, घर छोड़ करके मस्जिद में जाके मत सो जाना, बल्कि इख्तिलाफ के बावजूद उसी बिस्तर पे रहना जिस बिस्तर पे तुम्हारी बीवी सोती है। क्यों? इसलिए कि तुम अगर घर छोड़कर चले जाओगे तो एक है शैतान साहब, शैतान अज़ीज़, ये पांव दबाएगा, हजरत तहज्जुद पढ़ने लीजिए, मस्जिद में है, बहुत अच्छा है, आपकी बीवी तो नाराज हो गई है, कभी घर नहीं जाना चाहिए। ये अलग हवा देगा, ये पिन मारेगा और झगड़े को, इख्तिलाफ और शिकायत और तलाक की सरहद तक पहुंचा देगा। और उधर बीवी का भी पांव शैतान दबाएगा, अरे तुमको तो बहुत सारा ऑफर आ रहा है, तुम क्यों इसके चक्कर में पड़ी हो यार, दरवाजा खोलो, निकल जाओ, चली जाओ। तो उधर उसका भी पांव दबाया, यहां तक के फिरार हो सकती है। जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम जिस तरह मोहब्बत की हालत में बिस्तर में सोते हो, इख्तिलाफ की सूरत में बिस्तर न छोड़ो, यहां तक कि तुम दोनों में प्यार हो जाए, मोहब्बत हो जाए, इख्तिलाफ खत्म हो जाए। मेरे भाई, आका मदनी की तालीमात पर जब अमल किया जाएगा तो क्या आइली उमूर में दूसरों को मौका मिलेगा? कभी नहीं मिलेगा। याद रखो दोस्तों, अल्लाह ताला ने मर्दों को तलाक का इख्तियार दिया और औरतों को तलाक का इख्तियार नहीं दिया। ये दुनिया समझती है कि ये जुल्म किया है और ज़्यादती किया है। नहीं नहीं, आप लोग कहाँ हैं अभी बैठे हुए? कहाँ है बैठे हुए? अपने घर में है? हाँ, अपने बेड पर है, अपने रूम में है, कहाँ बैठे हुए? जलसागाह में बैठे हुए। कितने लाख का बंगला होगा आपका जिसको छोड़कर आप जलसा में आए हैं? और उस बंगले में कितने लाख का सोना होगा जिसको छोड़कर आप आए हैं? और उस बंगले में कितने पैसे होंगे? और अगर पैसा नहीं तो कितने करोड़ का अकाउंट और अकाउंट बुक आपके घर में होगा? ये भला बताइए, किस पर एतमाद करके सब छोड़ के आप यहाँ रात के 11 बजे मौजूद है? किस पर एतमाद किया है? हमारे हैदराबाद से कई साथी, 10 साथी आए हैं और उनकी भी अहलिया वहां रहती है। ये पूरे कारखानों को, कंपनियों को, फैक्ट्रियों को और फिर सारे पैसों को किस पर छोड़ कर आए भाई? अलमारी की चाबी किसको देकर आए आप? किसको? बीवी को देकर आए ना। अगर बीवी को तलाक का इख्तियार होता तो क्या हैदराबाद से साथी यहाँ जलसा सुनने आते? मोहम्मद अनवारुल्लाह बिहार से आता, मौलाना सिराजुल हुदा साहब हैदराबाद से आते और आप लोग अपने अपने घर को छोड़कर यहाँ आते?
तलाक का इख्तियार औरत को डायरेक्ट शरीयत ने, इस्लाम ने ना दे करके औरत का एतमाद शौहर पर बढ़ा दिया है, औरत का भरोसा शौहर के यहाँ बढ़ा दिया है, औरत की पोजीशन ससुराल में बढ़ा दिया है। अगर तलाक का इख्तियार होता तो वो पाई पाई इनपी की मोहताज होती और शौहर हर वक्त डरता, नहीं मालूम कब ये 3 गोली मारेगी और मेरे बंगला को भी बेच देगी और शौहर भी दूसरा लेकर चली आएगी और मैं सड़क छाप बन जाऊं। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, ज़िम्नन ये बात मैंने अर्ज की है, लेकिन दाखिली उमूर जितने हैं उन उमूर में जब तक हम अमल नहीं करेंगे उस वक्त तक अपनी शरीयत को जिंदा नहीं कर सकते हैं, नहीं बचा सकते हैं। हमारे इस मजमा को चाहिए कि इन चंद बातों को सुनने के बाद अपने आप से अहद करें, मुआहदा करें कि इंशाअल्लाह हम शरीयत की हिफाजत जिस तरह खारजी उमूर में हमारे बड़े कर रहे हैं, हम दाखिली उमूर में अमल के जरिए इंशाअल्लाह करेंगे और हमारी शरीयत महफूज रहेगी, यकीनन महफूज रहेगी। दूसरा मसला इंसानियत का है, जिस पर हमारे उलमा ने बातें की हैं और आइंदा भी हमारे उलमा मौजूद हैं जिनकी बातें होंगी। मैं नहीं समझता हूं कि इसको मजीद दराज किया जाए, बल्कि मैं चाहता हूं कि दूसरे बुजुर्ग उलमा जिनका बयान भी होना है, दुआएं भी होनी है, उनको तसल्ली से सुना जाए। ये मैंने चंद बातें अर्ज की हैं कि शरीयत के हवाले से कि खारजी महाज है और एक दाखिली महाज है। खारजी महाज में मायूस होने की जरूरत नहीं है, अल्लाह की तदबीर गालिब आएंगी, दुश्मन की तदबीर मगलूब और नेस्त नाबूद होगी। और हमारे अकाबरीन ने हमको लावारिस नहीं छोड़ा, यतीम नहीं छोड़ा है, बल्कि वो हमारे तशख़्ख़ुस, मजहबी तशख़्ख़ुस की हिफाजत के लिए वो अपने आप को लगा रखा है। और दाखिली उमूर में हम अपने आप से अहद करें कि इंशाअल्लाह जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीके को और इस्लाम के दिए हुए पैगाम को और मर्जियात इलाही की आखिरी सनद मजहब इस्लाम के ज़ाब्ते को हम अमली शक्ल देंगे और इस्लाम को हम अपनी जिंदगी में जिंदा देखेंगे। करेंगे भाई, करेंगे इंशाअल्लाह। शायर कहता है, हर नफस डरता हूं मैं, हर नफस डरता हूं मैं, हर नफस डरता हूं मैं, इस उम्मत की बेदारी से मैं, है हकीकत जिसके दी की एहतिसाब कायनात, है हकीकत जिसके दी की एहतिसाब कायनात। अपना किरदार आईना कर लो, सांप शीशे पे चल नहीं सकता। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम बिहुर्मति मुहम्मदिन अबू बकरिन व उमर व उस्मान व अली व असहाबिही अजमाइन व बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अगली वीडियो के लिए ताज़ा तरीन चैनल को सब्सक्राइब